अब हम देखेंगे, पहला हमने देख लिया आर गेट और दूसरा गेट हम देखेंगे एंड गेट। तो एंड गेट क्या होता है? ऐसा गेट होता है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होता है और केवल एक ही आउटपुट होता है, उसी गेट को हम कहते हैं एंड गेट। आर गेट में भी दो इनपुट, दो या दो से इनपुट था अधिक था और एक आउटपुट था, उसको भी हम आर गेट कह रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी है एंड गेट, दोनों सेम है लेकिन दोनों का ऑपरेशन अलग अलग है, संक्रियाएं जो है अलग अलग है। तो देखेंगे, कहता है कि ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी यानी इनपुट तथा केवल एक आउटपुट निर्गत आउटपुट होता है, ऐसे लॉजिक गेट को एंड गेट कहते हैं। एंड गेट कहता है कि ऐसा गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट तथा केवल एक ही आउटपुट होता है, ऐसे गेट को हम एंड गेट कहते हैं। और जो एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है, एंड गेट का प्रतीक देखेंगे। अब हम पहले प्रतीक देखेंगे। एंड गेट का जो प्रतीक होता है, सिंबल, थोड़ा सा डिफरेंस है इसका, डी की तरह होता है। जैसे एंड गेट हो गया हमारा, यह हमारा हो गया एंड गेट। हमने बताया इसमें कम से कम दो इनपुट और केवल एक ही आउटपुट होता है, उसी गेट को हम एंड गेट कहते हैं। यानी कहता है कि ऐसा लॉजिक गेट जिसमें कम से कम दो इनपुट और केवल एक आउटपुट होता है, ऐसे गेट को हम एंड गेट कहते हैं। एंड गेट का हमारा सिंबल हो गया y बराबर, ये दो इनपुट हो गए हमारे, देख रहे हैं एक इनपुट हमारा ये है, दूसरा इनपुट ये है और यहाँ एक आउटपुट y है गया। अब इसका हम देखेंगे बूलियन व्यंजक। एंड गेट का बूलियन व्यंजक यानी एंड गेट जो होता है उसका हमारा जो बूलियन व्यंजक होता है, थोड़ा वहाँ प्लस था आर में, यहाँ हमारा डॉट हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो इनपुट है ए और एक हमारा आउटपुट बी है और इनके भी जो ऑपरेशन होगा बस डॉट का होगा और एक हमारा आउटपुट वाई है। तो वाई का जो मान होगा वह ए डॉट बी के बराबर होगा। यानी जो बूलियन व्यंजक होता है उसमें एंड गेट में वह वाई बराबर होता है ए डॉट बी। अब अब हम क्या करेंगे, बूलियन व्यंजक हो गया तो अब हम एंड गेट की सत्यता सारणी देखेंगे। एंड गेट के लिए हमने एक सत्यता सारणी के लिए एक पहले हमने सर्किट बनाया हुआ है। सर्किट में देख रहे हैं ये हमारा बैटरी का धन सिरा है और ये हमारा ऋण सिरा है। यहाँ दो इनपुट ए और बी है और यहाँ हमारा आउटपुट है जो बल्ब है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले को हम ओपन कर दे रहे हैं, यानी ए को भी ओपन कर दे रहे हैं और बी को भी ओपन कर दे रहे हैं। देखेंगे तो यहाँ से तो बल्ब के पास हमारा ऋण वाला सिरा जा रहा है, यानी ऋण आवेश जा रहा है, लेकिन धन आवेश ये भी खुला है ये भी खुला है। हमारा परिपथ में धारा नहीं बहेगी इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। इसी के लिए हम क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ए को क्लोज कर रहे हैं और बी को ओपन कर रहे हैं, यानी ए के लिए 1 लिख दिया और बी के लिए क्या लिख दिया हमने, 0। ए को क्लोज करेंगे और बी को ओपन करेंगे। ए को अब हम क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए ए को हमने क्लोज कर दिया। देखेंगे क्या बल्ब के पास धारा जाएगी, देखेंगे कि नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ फिर सर्किट हमारा खुल जा रहा है। तो इसलिए भी इसके लिए आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, अगला काम क्या करेंगे, ए को ओपन कर देना है और बी को क्लोज कर देना है, बी को इस सर्किट में जोड़ देना है। फिर देखेंगे यानी ए को ओपन कर दिए, बी को क्लोज के मतलब 1 का प्रयोग करेंगे और ओपन के लिए 0 का प्रयोग करेंगे। देखेंगे क्या धारा बहेगी, तो यहाँ से देख रहे हैं ए है, यहाँ से धारा नहीं जा रही इसलिए बल्ब में धारा नहीं बहेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे हम, ए और बी दोनों को ओपन कर देना है, दोनों को क्लोज कर देना, सॉरी ए और बी दोनों को क्लोज कर देना है। तो देख रहे हैं यहाँ से बैटरी के ऋण सिरे से बल्ब के पास ऋण आवेश जा रहा है। जैसे ही दोनों को हम क्लोज करते हैं यहाँ से धन आवेश जाने लगेगा और बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यानी ए को भी बंद कर दिए, बी को भी बंद कर दिए और इसके बाद बल्ब जलने लगा, इसके लिए भी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। या ऐसे भी हम समझ सकते हैं, यहाँ जो ऑपरेशन है हमारा डॉट का है, डॉट का ऑपरेशन है, तो 0 डॉट 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी 0 गुणे 0 बराबर 0, 1 गुणे 0 भी 0 होगा और 0 गुणे 1 बराबर भी 0 हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गई हमारा एंड गेट की सत्यता सारणी। यानी एंड गेट का प्रश्न आपसे पूछेगा कि एंड गेट को परिभाषित कीजिए, प्रतीक बनाइए, बूलियन व्यंजक लिखिए और सत्यता सारणी लिखिए। तो हम सत्यता सारणी भी देख लिए, एंड गेट की परिभाषा भी देख लिए, एंड गेट का प्रतीक भी देख लिए और एंड गेट का बूलियन व्यंजक देख लिए। अब तीसरा हम लॉजिक गेट देखेंगे, नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, ऐसा गेट जिसमें कहता है कि एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ऐसे गेट को हम नॉट गेट कहते हैं। अभी तक हमने देखा आर
गेट और एंड गेट दोनों में क्या होता था, दो या दो से अधिक इनपुट होता था और एक आउटपुट होता था। इसमें भी दो या दो से अधिक इनपुट होता था और एक आउटपुट होता था। तो ऐसे गेटों को हम एंड और आर करते थे। दोनों में ऑपरेशन में बस अंतर था, आर में ऑपरेशन प्लस से होता था और एंड में ऑपरेशन जो होता था वो हमारा डॉट से होता था। अब यहाँ हम पढ़ेंगे नॉट गेट। कहता है कि ऐसा गेट जिसमें केवल एक इनपुट और केवल एक ही आउटपुट होता है, ऐसे गेट को हम कहते हैं आर गेट, नॉट गेट सॉरी। यानी कहता है कि ऐसा गेट जिसमें केवल एक इनपुट और केवल एक ही आउटपुट होता है, ऐसे गेट को हम नॉट गेट कहते हैं। देखेंगे अब हम इसका परिभाषा हमने लिखा हुआ है। कहता है कि ऐसा लॉजिक गेट जिसमें केवल, यहाँ देखिए सब लिखा है, जिसमें केवल एक ही इनपुट यानी निवेशी होता है तथा केवल एक ही निर्गत यानी आउटपुट होता है, ऐसे गेट को हम ऐसे लॉजिक गेट को हम नॉट गेट कहते हैं। अब नॉट गेट का हम प्रतीक देखेंगे। प्रतीक क्या होता है? नॉट गेट का जो प्रतीक होता है वह, जैसे हमने बताया, ऐसा गेट जिसमें एक ही इनपुट, एक इनपुट हो गया और एक आउटपुट, ये रहा हमारा नॉट गेट, एक आउटपुट रहेगा, ऐसे गेट को हम कहेंगे नॉट गेट। यानी केवल एक इनपुट, यहाँ देख रहे हैं हम, केवल हमारा एक ही इनपुट ए है और एक ही आउटपुट हमारा क्या है, वाई है, ऐसे गेट को हम कहेंगे नॉट गेट। यानी जिसमें सिर्फ केवल एक ही इनपुट और केवल एक ही आउटपुट होता है, ऐसे गेट को हम नॉट गेट कहते हैं। और ये हमारा नॉट गेट का सिंबल हो गया। अब नॉट गेट का हम देखेंगे बूलियन व्यंजक। अब हम देखेंगे नॉट गेट का बूलियन व्यंजक। अब नॉट गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वह जो हमारा आउटपुट होता है y बराबर ए पर बार होता है। y बराबर होता है ए बार। बार का सेंस क्या होता है? बार माने होता है उल्टा। यानी जैसे हम उसको ओपन करेंगे, जैसे अगर हम उसको ओपन करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जैसे ही नॉट गेट से गुजरेगा वह क्लोज हो जाएगा। और उसको हम, अगर हमारा क्लोज रहेगा तो नॉट गेट से गुजरेगा तो वह क्या हो जाएगा, ओपन। यानी उल्टा काम करता है। तो नॉट गेट की अब हम सत्यता सारणी लिखेंगे। अब हमारा अगला स्थिति होगा सत्यता सारणी। सत्यता सारणी इसका बहुत आसान होता है। इसके सत्यता सारणी में सिर्फ एक ही सिंबल होता है, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो सत्यता सारणी के लिए हमने बना दिया इसको, ये हमारा हो गया इनपुट और ये हमारा हो गया आउटपुट। यानी एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। इनपुट हमारा ए है, आउटपुट हमारा वाई है। जो आउटपुट हमारा वाई है वह ए बार के बराबर है। ए बार मतलब उल्टा। पहली बार हम क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारा यह क्या है इनपुट है, इसको हम ओपन किए हुए हैं। तो हमने बताया जब ओपन करेंगे, जैसे ही इसको हम नॉट गेट से गुजारेंगे तो यह क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, इनपुट को क्लोज कर दिया, आउटपुट हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। ये रहा हमारा आर गेट की सत्यता सारणी। यानी आर गेट क्या होता है, ऐसा गेट होता है जिसमें केवल एक इनपुट होता है और केवल एक ही आउटपुट होता है, ऐसे